नाउ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, it is classified as three major parts, that is conductor, insulator and semiconductor. ऑलरेडी पता है कंडक्टर क्या होता है। बेसिकली कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किधर होता है? मेटल्स में होता है। यानी मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी by the movement of electron, or in electrolyte there is a conduction of electricity through ions. So conductor समझ में आ गया। now insulator means no conduction of electricity इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी मटेरियल जो भी होता है जिसमें कि कंडक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर, इट इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन कम होता है। सो दैट्स वाई there is a question to increase conductivity of this semiconductor. एक प्रॉपर्टी आता है कि by increasing the temperature क्या इफेक्ट होता है। when temperature increase, what will be the effect of conductivity on this three? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीजेज। ये ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। And insulator and semiconductor, if we increase the temperature, the conductivity of insulator increase very less. It means थोड़ा increase होता है। Semiconductor also conductivity increases by increasing the temperature. But for semiconductor, because this is very important part of these three semiconductor, the best example is silicon and germanium. Here conductivity can be increased by increased impurities, by adding impurities, and that is called doping. This is very important part. What is doping? To add the impurities in the semiconductor to increase the conductivity, that is called doping, which is two type. Basically n type, that is electron rich, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, and second electron deficient, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इलेक्ट्रॉन लेस होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। सो लेट अस सी बाय दिस टू डायग्राम। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ सिलिकॉन। हमने एक एग्जांपल लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन इज इन ग्रुप 14। सिलिकॉन हमारा क्या होता है? ग्रुप 14 में आता है। इट मीन्स आउटर सेल में वैलेंस कितना होता है? ये कार्बन ग्रुप में आता है। सो देयर इज ए valency of silicon is 4. So 4 bond is there, 1 2 3 4. Always 4 bonding in silicon structure. So this is a original structure of this silicon, but the conductivity of this structure, the conductivity of this silicon solid increased by adding some impurity. Which type? Electron rich. It means we have to add the higher group metal
जिसका कि वैलेंसी 4 से ज़्यादा होगा। कौन सा हो सकता है? ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या क्या आता है आपको पता है? सो फॉस्फोरस, वी टेक फॉस्फोरस। एक सिलिकॉन को हम लोग अगर निकाल दिया एंड वी मिक्स वन इम्प्यूरिटी, ये फायदे के लिए है। दिस इम्प्यूरिटी इज फॉर बेनिफिशियल टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, बट हाउ इट विल इंक्रीज वो हम लोग देखते हैं। अभी फॉस्फोरस को हम लोग डाल दिया, अभी फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होता है? 5, बट हियर ओनली 4 वैलेंस इज ऑक्युपाइड, यानी 4 वैलेंस जो है वही हमको स्ट्रक्चर में सेट होता है। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज फ्री। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इट मीन्स free to move anywhere in the structure, and this is the reason why the conductivity of this semiconductor increased by adding phosphorus. And why this is called n type? n type means negative type. Negative means electron rich, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग बना था, बट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज एक्स्ट्रा एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट, मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन increases the conductivity of this structure. It means electron rich is helpful for increasing conductivity of semiconductor. The main purpose is to increase conductivity. Second type is the electron deficient. यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। So what does it mean? ये 14 ग्रुप का है सिलिकॉन, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 13 ग्रुप। 13 ग्रुप मीन्स व्हाट? 13 ग्रुप में क्या लेंगे हम लोग? लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम, सो वी टेक बोरॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना वैलेंसी होता है? 3। सो सपोज 1 सिलिकॉन रिमूव एंड वी पुट 1 13 group element. You can take any, aluminium also, boron also, means all 13 group. We take suppose 1 boron. So in boron 3 valency, trivalent, so only 3 electron, 3 bonding is possible. Only 3 bonding is possible. So here no coordination, no bonding. It means there is a vacant, there is a vacancy of electron. So you can say vacancy of electron. It means electron required, electron deficient. यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। So what we say, due to this there is a hole between these two bonding, and this hole act like a positive charge. So the movement of this vacancy electron is responsible for increasing conductivity of this type, that is called p type. P means positive type. So positive type is responsible for increasing conductivity of semiconductor. Okay, so this is all about electrical property of solid. So basically semiconductor is very important for this part. Okay, so next we will study mechanical property, magnetic properties of solid. Basically magnetic property of solid classified into 3 parts, which is based on the behavior
ऑफ सॉलिड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। अकॉर्डिंगली 3 पार्ट में सॉलिड डिवाइड होता है। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इट मीन्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक solid, what is diamagnetic solid, what is ferromagnetic solid? Paramagnetic is weakly attracted by magnetic field, and diamagnetic is no attraction, you can say no change, no attraction towards magnetic field. But in ferromagnetic it is strongly attracted towards magnetic field. यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो भी होता है वो बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो दैट सब्सटेंस इज वेरी वीकली अट्रैक्टेड, and diamagnetic is no response, no attraction in the field of magnetic, but ferromagnetic is strongly attracted, very strongly attracted towards magnetic field. यानी इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये 100% अट्रैक्शन शो करेगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। सो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इज इट इक्वल टू 0? नो, बिकॉज वीकली अट्रैक्टेड, सो मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। बट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 100% 0 because no attraction towards magnetic field. But in ferromagnetic, yes, there is a magnetic moment, it's not equal to 0. ठीक है, और इसको निकालने का तरीका आपको पता है, फॉर्मूला दैट इज रूट एन एन प्लस 2 वेर एन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़ा थे और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज अनपेयर्ड एंड दैट्स वाई वीकली अट्रैक्शन। आप ध्यान रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और डायमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, इट मीन्स 100% पेयर्ड होता है एंड दैट्स वाई देयर इज नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक, आप बताओ फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, बट ये थोड़ा स्पेशल है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें और भी कुछ टाइप आता है जो फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड है। सो आफ्टर दिस वी विल स्टडी फेरोमैग्नेटिक इन डिटेल्स। ओके, सो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, ये 3 पार्ट है जो हमारा आपस में रिलेटेड है। सो फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बट एंटी फेरोमैग्नेटिक नो अट्रैक्शन। फेरीमैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड। अब एक्चुअली होता कैसे है? वाई वी से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, नो अट्रैक्शन, वीकली, ये होता कैसे है? एक्चुअली जो होता है फेरोमैग्नेटिज्म में, व्हेन मेटल आयन, सॉलिड मेटल का जो आयन होता है
normally grouped into domain, and that is called tiny magnet. यानी जितने भी, उसको ग्रेन्स भी बोलते हैं हम लोग, डोमेन्स होता है जो एक एक छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है. इट मीन्स मैग्नेट लाइक प्लस माइनस लाइक दिस. आपने देखा होगा छोटे छोटे मैग्नेट. तो जो क्रिस्टल का लैटिस होता है उसमें भी हमारा प्लस माइनस लाइक दिस, प्लस माइनस. सो देयर इज ए स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर सॉलिड का होता है जिसमें छोटे छोटे डोमेन्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ डोमेन्स which consist of plus and minus. It means act like a tiny छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है. So if अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो इसका अरेंजमेंट जो होगा दैट इज एक्चुअल जिग-जैग अरेंजमेंट. इट मीन्स डायरेक्शन of this dipole, direction of this magnet plus minus this domain is not in a proper direction, proper orientation. When we put this substance, this means ferromagnetic substance, in a external magnetic field, what we see, हमको क्या मिलता है? Some of the domains is change. How change happens? Suppose the direction of this is like this. It means you can see orientation of domain in single direction, unidirection. It means it is strongly attracted by magnetic field. जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के रखेंगे तो ये स्ट्रांगली करेगा. बट इन द केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक देर इज ए वन प्लस माइनस, सेकेंड माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस. सो लाइक दिस वन कैंसिल ईच अदर. इट मीन्स एक दूसरे को कैंसिल करता है. इट मीन्स नो अट्रैक्शन, यानी इसका मैग्नेटिज्म नहीं है. ओके, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर. सो आपस में कैंसिल कर देता है दिस 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 दिस. ओके, बट इन फेरीमैग्नेटिक सम पार्ट इज लाइक दिस and some part is like this. So there is no fix for each. There is no fixed orientation for each domain. What happens in this case? Suppose this is in this direction and some domain are in like this. It means not equally opposite, not in the same direction. Some are in the same direction and some अलग. It means unequal sizes, equal and opposite direction. So here we can see weakly attraction towards magnetic field. Okay, now we will see the examples for the all 5 types. That is very very important in next. So here magnetic property of solid में दिस 5 टाइप, जो मेन पार्ट है एग्जाम्पल. बेसिकली एग्जाम में एग्जाम्पल ही आता है ज़्यादातर. तो आपको ध्यान रखने का कि पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल बेस्ट ऑक्सीजन, CO2 प्लस. आप NCERT बुक में भी देख सकते हो. बेस्ट एग्जाम्पल Fe3 प्लस, Cr3 प्लस. इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करने का. नॉर्मल एग्जाम में आएगा कि दिस इज व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो आपको बताना है O2 इज पैरामैग्नेटिक. सो डाईमैग्नेटिक एग्जाम्पल H2O एंड NaCl. दो एग्जाम्पल है. जब भी आए एग्जाम में तो आपको दो में से कोई भी याद है तो लिख देने का. नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमेशा आपको याद रखने का, कभी भूलना नहीं. फी को नहीं, आप देखो डी ऑर्बिटल में आपको देखना है फी को
नी, याद रहेगा 26, 27, 28 एटॉमिक नंबर से आपको याद रहेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आता है जो कभी एग्जाम में पूछता है, दैट इज CrO2। आप ध्यान रखने का, एडिशनल CrO2 को आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है एंटी फेरोमेटिक। इसमें एक ही एग्जांपल है Mn, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO, बस इसी को याद रखना है। अगर एग्जाम में आ गया कि दिस इज विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपको बताना है एंटी फेरोमेटिक। एंड द लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक में भी एक ही एग्जांपल है, एंड दैट इज वेरी Fe3O4। इसका नाम आप लोगों को पता होगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटिक अपना आयरन हो रहा है मैग्नेटाइट, तो ध्यान रखने का Fe3O4। ठीक है, ये हमारा फेरीमैग्नेटिक